या अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि मेरे जालिम बाप को तू अपने पास बुला ले, तो उसको जहन्नुम दे। मेरे बाप ने मुझे बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफें दी है मालिक। माँ कहाँ चली गई है? मुझे सिर्फ तेरी तलाश है। क्या तुझे मेरी याद नहीं आती? तू देख तो सही, तेरी बेटी ने कितनी तकलीफें उठाई है माँ। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मुझे सिर्फ तेरी जरूरत है माँ। अगर तू जिंदा है तो मेरे पास आ जा। तेरे कंधे पे सर रख के मैं रो लूंगी। तेरी बेटी तेरे बाहर कुछ भी नहीं है। अल्लाह मियाँ मुझे मेरी माँ से मिला दे। या अल्लाह तू मेरी दुआ को सुन ले। बहुत लड़ी मैं, मगर मेरी किसी ने एक ना सुनी। मुलाजमा ने लाजो को नहला धुला कर तैयार करा था, और फिर लाजो का निकाह कर दिया गया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? तुम्हारी माँ साहबजान से ये सब सहा नहीं जा रहा था। चांदाद को तो जैसे बेवफाई का सर्टिफिकेट मिल गया था, मगर ये सब बड़ी राजदारी से हुआ। हवेली के कुछ मुलाजमों के अलावा किसी को कुछ पता नहीं था। तय ये पाया कि बच्चा पैदा होते ही लाजो से बच्चा लेकर उसे वापस भेज दिया जाएगा। ये भी कुदरत का खेल है अम्मा पप्पू। मेरी दादी ने किसी की बेटी को सजा दी और उनकी बेटी ने खुद को सजा दे दी। अम्मा ने जगह जगह मिठाई ये कहकर बांटी कि साहबजान उम्मीद से है। फिर कुदरत का करना ऐसा हुआ कि 4 महीने बाद पता ये चला कि 3 महीने से साहबजान भी उम्मीद से है। हवेली में बड़े जश्न हुए। वहां दाइयों ने बड़ी कोशिश की कि गुलाम माँ की कोख में ही मर जाए, मगर कुदरत को जैसे जिद आ गई थी। बिलाखिर गुलाम पैदा हुआ, तुमसे पहले। सुन लड़की, हमने तो बड़ी कोशिश की कि ये बच्चा जिंदा ही ना रहे, मगर जिस जान को दुनिया में आना होता है ना, वो आके रहता है। आखिर है तो हमारे ख़ानदान का खून ना। मैं इसे मार सकती हूँ, मगर जंगल में भटकने के लिए नहीं छोड़ सकती। और भला कैद में भी तुम्हें कितना रखूँ? पीछे एक क्वार्टर है, वहाँ पर अपने बच्चे के साथ रहना। और एक बात याद रखना,
अगर किसी को बताया कि ये किसकी औलाद है तो मैं इस बच्चे का गला घोट दूंगी, समझी? आज भी वही डरी सहमी लाजो अपने बेटे की जान की बख्शी पर खुश है। 1 महीने बाद तुम पैदा हुए, तुम बादशाह बन गए और वो गुलाम। मैं यहाँ आप लोगों की बराबरी करने के लिए नहीं आता हूं। मैं तो बादशाह की मोहब्बत में उसकी चाकरी करने के लिए आता हूं। बादशाह मेरा जिगरी यार है, बल्कि यूं समझें कि छोटा भाई है मेरा। यहाँ क्या कर रहे हो बादशाह? बैठा हूँ अम्मा पप्पो के पास। बागियों के पास बैठने से बगावत में शिद्दत आ जाती है। मैं बागी नहीं, मजलूम हूं। तुम्हारे शौहर के जुल्म की भेंट चढ़ गई। हमारे खानदान की लड़की की शादी गैरों में बगावत ही है। ये तो तुम्हारे खानदान की बदनसीबी है। तो बदकिस्मती से तुम भी इसी खानदान की बेटी हो। मैं तो ये लेबल कब का उतार के अपनी छोटी सी दुनिया बसाने चली गई थी। मेरा एक छोटा सा घर था, शौहर था। इसी गम में मेरे भाई ने खुदकुशी की थी ना। मोहब्बत जो करता था तुमसे। मेरे भाई से अपने भाई की मौत का बदला तुम दिलवा तो चुकी थी। तुम्हारे भाई ने तो खुद को मारा था, मेरे भाई ने मुझे जीते जी मार दिया। कुछ अंदाजा भी है तुम्हें कि कैसे कैसे झूठ बोलकर हमने इस खानदान में अपनी इज्जत बचाई है? सबसे कहा कि आला तालीम के लिए बाहर चली गई है, और तुम मिलने के बाद भी खुद को इस कैद खाने में कैद कर लिया ताकि हर आने जाने वाले के दिल में हमारे लिए हजारों सवाल हों। तो कह देते ना कि मर गई है। खुदा की कसम तुम्हारे किसी खानदान वाले के सामने ना आती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने भाई का बदला लेना था ना मुझसे। वाह, कितनी आसानी से अपने भाई के किए हुए सारे गुनाह तुमने मेरी झोली में डाल दिए। जैसे कि उसने जो कुछ भी किया वो मेरे हुक्म पे किया। जानती नहीं हो तुम कि इस खानदान के मर्दों के रगों में खून बेशक खत्म हो जाए, लेकिन गैरत की गर्दिश से ये जीते रहते हैं। उठा तुम यहां से, नहीं तो तुम्हारी फुप्पी अम्मा तुम्हारे कानों में हमारे बारे में जहर ही घोलती रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं करती है। सुकून मिलता है मुझे अम्मा पप्पो के पास, क्योंकि आप लोग तो मेरा दर्द समझते ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं समझना चाहते, क्योंकि हमें अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है। तुम्हारे खन्नास के पीछे लग के हम बेनामो निशान ही मर सकते हैं। बहुत प्यारी होती है ना नस्ल साहब जान। मेरा भी दिल कहता है कि मेरी नस्ल कहीं जिंदा है। मर गई थी वो पैदा होते साथ ही। जान छोड़ दो हमारी। ये इस पानी से हाथ धो लीजिएगा। शुक्रिया।
सुनो, बड़ी खुदगर्ज हो तुम। मेरे हाथ कौन धुलवाएगा? सॉरी, मैं भूल गई थी। ठीक हो? क्या कहा तुमने? पैदा हुई थी? मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी? तुम लोगों ने तो कहा था कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, और था मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी। बेटी? सच बताओ मुझको, मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी? और तुम्हारे मुंह से सच निकल गया साहब जान। बताओ मुझको, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? छोड़ो मुझे, मैंने ऐसे ही कह दिया था। मैं तो दिल से ही लगा दिया। पागल हो तुम। मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी? बेटी? बादशाह, पता करो मेरी बेटी कहाँ है। तुम पता करा सकते हो? तुम तो मिनिस्टर हो गए हो ना? आशिक अली के नाम से पता कराओ। वो पीएचडी कर रहा था लिटरेचर में, किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में पढ़ा रहा होगा। मेरे यहाँ बेटी हुई थी, बेटी हुई थी मेरे यहाँ। वादा करो, वादा करो, तुम ऑफिस जाकर पहला काम यही करोगे, पता कराओगे तुम। हमें ढूंढना है उसको। मैं करता हूँ। शुक्रिया। भूख तो लगी होगी ना? नहीं। बेशक भूख ना लगी हो, लेकिन जिंदा रहने के लिए तो खा। क्या हुआ? हैरत हो रही है? हाँ, क्योंकि मुझे ये लगा था कि तुम्हें खाना खिलाने के लिए मुझे बहुत सी मिन्नतें करनी होंगी। क्यों? आप क्यों मिन्नतें करेंगे? दुख और गम में बंदा कितने दिन भूखा रह सकता है? और वैसे भी ये तो उन अफसरदा लोगों की अय्याशी होती है जिनको मनाने वाले, जबरदस्ती खाना खिलाने वाले हजारों लोग मौजूद हों। मेरे अपने तो सब मर गए ना। पियो। मुझे यूं किसी ने एक घूंट भी पानी कभी नहीं पिलाया सिवाय बाबा के। लेकिन अब मैं हूं।
जुबान ने तो मरवा ही दिया आज। अगर चांदाद सरकार को पता चल गया, कितना अहम राज मेरी जुबान से फिसल गया, वो तो मुझे जान से ही मार देगा। अल्लाह, इससे तो अच्छा था मैं वहां जाती ही ना। अब तो मैं चाहे पूरी सोने की हो जाऊं, लेकिन खुर्शीद वो मेरी बात सुनने वाली नहीं। उसको तो यकीन हो गया है कि उसके यहाँ बेटी ही पैदा हुई थी। मैंने ये भी तो कहा था कि बच्ची मर गई है। अब उसके भाई के अताब से मुझे कौन बचाएगा? मैं क्या करूं? तो मुंह में अल्फाज रुकते ही नहीं, बात जुबान से फिसल ही जाती है। मुंह से निकली हुई बात तो वापस ले नहीं सकते। खैर, देखा जाएगा जो भी हो। मेरा मतलब है कि इस वक्त मैं हूं तुम्हारे साथ, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। मेरा ख्याल रखना आपका फर्ज नहीं है डॉक्टर। इंसानियत भी कोई चीज़ होती। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन डॉक्टर होने से पहले एक इंसान हूँ, और इंसान होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि एक अकेली तन्हा लड़की को यूं बेआसरा न छोड़ा जाए। आपका बड़ापन है डॉक्टर। आपके माँ बाप जरूर बहुत अच्छे हों जिन्होंने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और वैसे भी अब मुझे अकेली जिंदगी गुजारनी है। तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार नहीं है? बड़ी हैरत हुई मुझे ये बात सुनकर, इससे भी ज्यादा हैरत ये बात सुनकर हुई क्यों तुम्हारे बाबा ने मुझसे क्यों कहा कि मैं तुम्हें सुंदरगढ़ ले जाऊं? क्यों? ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही कि ऐसा कौन सा राज है सुंदरगढ़ में जो अभी तक मुझे पता नहीं चला और ना बाबा ने मुझे बताया। कोई तो बात है जिसका तुम्हें भी मालूम नहीं। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा? पता नहीं, पर दादाजी को सारी की सारी बात का इल्म है। उन्होंने तो मेरे बाबा की लाश तक दफन नहीं होने दी उधर। मुझे लगता है वो मेरे बाबा से बहुत नफरत करते हैं। शदीद नफरत। वजह क्या है? पता नहीं कैसी दिखती होगी, कैसी सूरत होगी। अपने बाप के नकूश हो गई या मेरी जवानी दिखती होगी। मैंने तो सुना था औलाद मर गई थी। इन दोनों मियाँ बीवी ने मुझे यही कहा था कि मेरे यहाँ मुर्दा बेटा पैदा हुआ था और उसका बाप मुझे तलाक देके चला गया था, लेकिन मैंने इनकी बात का कभी यकीन नहीं किया। जब मुझे पूरी प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ हुई नहीं तो मेरे यहाँ मुर्दा औलाद कैसे पैदा हो सकती है बुआ? और देखा आज कितने सालों के बाद साहब जान के मुंह से सच निकल गया। काश मुझे अपनी माँ के इंतकाल पर जाना न पड़ता और मैं आपके पास यहाँ होती तो आपको बता सकती कि आपकी औलाद। लेकिन मेरी दुआओं का असर हुआ बुआ, जो कई साल बाद उसके मुंह से आज सच निकल गया। वरना ये कीना परवर अपने दिल में बोझ पालती है। ये राज भी उसने दिल में छुपाया हुआ था। और पता नहीं अपनी पटारी में उसने कितने राज छुपाए हुए होंगे। एक राज उगल दिया और बात बदल दी।
लेकिन कल नहीं बदलेगी। कल मैं जहांदाद से 22 साल बाद फिर सवाल करूंगी, वो तमाम सवाल जो मैंने 22 साल पहले किए थे, फिर से एक नई दलील के साथ रूबरू होकर। तुम पीछे बैठो। क्यों? सफ़र बहुत तवील है, रात का वक्त है, तुम पीछे थोड़ा आराम कर लेना। और सुनो, पीछे शॉल पड़ी है, अगर ठंड लगे तो ऊपर ले लेना। एक बात पूछूं डॉक्टर? आप इतनी केयर सबकी करते हैं या फिर मुझसे कोई हमदर्दी है? देखो सुंदरी, तुम जिन हालात में हो ना इस वक्त, मेरा ख्याल है दुनिया में कोई भी इंसान होता वो तुम्हारा ख्याल ही करता। हरगिज़ नहीं। हर मर्द इतना पुरखुलूस नहीं होता और ना ही उनकी नीयत हमदर्दी वाली होती है। इतना कैसे जानती हो मर्दों के बारे में? इतना तो नहीं जानती, मगर औरत पहचान जाती है कि मर्द की नज़र अच्छी है या बुरी। अच्छा, एक बात तो बताओ मुझे, तुम इतनी देर से हो मेरे साथ, तुम्हें क्या लगा मैं अच्छा इंसान हूं या बुरा? आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर, और सच्चे भी, वरना सुंदरी इस तरह गाड़ी में पीछे ना बैठी होती। अच्छा, तो फिर सुंदरी कहाँ होती? मैं लड़की ज़रूर हूँ, लेकिन इतनी ताकत रखती हूँ कि किसी भी तरह के हालात का मुकाबला कर सकूं। बड़ी बहादुर हो तुम सुंदरी, वरना आमतौर पर जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं ना, डरपोक होती हैं, कॉकरोच से भी डरती हैं। सुंदरी बिल्कुल ऐसी नहीं है, मुझे मौत से भी डर नहीं लगता, चाहे कोई पेशानी पे गन भी रख ले। एक बात बताओ, खूबसूरत हो तुम, कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? मेरा मतलब है जिंदगी में कोई आया नहीं तुम्हारी? फिलहाल तो आप ही आए हैं डॉक्टर, मसीहा बनकर मुझे और बाबा को संभाला, लेकिन ये साथ भी वक्त ही है, आगे तो मुझे अकेली जिंदगी गुजारनी है, बगैर किसी आश्रय के। मालिक अल्लाह बहुत बड़ा है सुंदरी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। आप ठीक कह रहे हैं, हम भी तो इत्तेफाकन मिले थे, यूं तो बहुत लोग मिलते हैं, मगर मगर क्या? कोई दिल में उतर जाता है और कोई दिल से उतर जाता है। लगता है कोई ठोकर खाई है तुमने। नहीं, ठुकराया है किसी को, आंखों में आंखें डाल के हराया है किसी को। दिल का मामला था। जिद का। सच कहा है किसी ने, औरत पहेली का दूसरा नाम है।
जुल्म देखा है सुंदर हवेली की दरो दीवार ने। काश मैं पैदा ही ना होता। अगर मैं पैदा ना हुआ होता तो शायद आज गुलाम मेरी जगह होता और वो तमाम बादशाहत जो मैंने देखी है वो उसकी होती। आशा, तुम कब आए खुर्शीद के कमरे से? बस अभी। क्यों? क्या कह रही थी तुम्हारी फूफी अम्मा? बस ये पूछने आई। आशा, तुम्हें कोई खास बैर है मुझसे? जब भी बात करते हो जहरीले अंदाज में करते, तंज में डूबे हुए जुमले होते हैं तुम्हारे। दुनिया भर से तो हमदर्दी जताते हो, मेरे साथ होने वाली ज्यादती तुम्हें अब तक नजर क्यों नहीं आई? उल्टा तुम तो अपनी माँ के दुश्मनों को अपने दिल के करीब रखते हो। इस हवेली में आंसुओं का सैलाब आया हुआ है। किसके आंसुओं में कितना दर्द है पता ही नहीं चलता। आप क्यों उठ ही रही हैं अभी तक? मेरे मुंह से तो बस बात निकल गई थी, लेकिन तुम्हारी फूफी अम्मा ने तो पकड़ ली कि उनके यहाँ बेटी पैदा हुई, जबकि ऐसा नहीं है। मुर्दा बेटा पैदा हुआ था उनके यहाँ। अगर कल को तुम्हारी फूफी अम्मा ने तुम्हारे बाबा के सामने शोर मचा दिया बेटी बेटी का, तो उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैंने कुछ कहा है। मैं सच कह रही हूं, मेरे मुंह से तो बस निकल गया था। गलती पे गलती करे जा रही हैं आप। आपकी नाम में भी हाँ छुपी है। एक जरा सा भी अक्लमंद इंसान ये बात का अंदाजा लगा सकता है कि अम्मा पुप्पो के यहाँ बेटी हुई थी, और अगर नहीं हुई थी तो आपको ये राज खुलने का डर क्यों है? नहीं हुई थी बेटी, मुर्दा बेटा पैदा हुआ था। क्यों नहीं समझ रहे? तो फिर बाबा से किस चीज का डर है आपको? अगर मुंह से झूठ निकल ही आया तो मुझसे तो सच बोल लें अम्मा। तुम्हारे बाबा ने कौन सा मुझे सब कुछ बताया था? मेरे पे तो हकीकतें मेरे नाकाम आशिक भाई ने खोली थी, जो कि तुम्हारी फूफी अम्मा के इश्क में मर गया। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि उनका दिल ठीक कह रहा है। खुदा के लिए पाशा, मुझे अपने बाबा के अताब से बचाओ। अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया कि मैंने बताया है, तो वो मेरा वो हश्र करेंगे कि तुम बचपन की तरह कोनों में मुंह छुपाते हुए रोगे। हाँ, तो फिर अम्मा पप्पो को सवाल पूछने देना, हक बनता है उनका। एक बात याद रखना, जिंदगी में ना हमेशा लोग तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझेंगे। बाज औकात तुम्हें वो काम करने होंगे जो तुम्हारे हक में ना हो, लेकिन दूसरों के लिए जरूरी हो। बाबा, ये कैसा इंसाफ हुआ कि अपने लिए कुर्बानी देना और बदले में कुछ ना मिलना? मुझे इंसाफ हमेशा खुदा के हाथ में होता है। इंसान का काम है सिर्फ नीयत साफ रखना और अपनी जिम्मेदारी पूरी करना, और जो तुम्हारे दिल को सुकून देना वही सही है। सुंदरी, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? जी। गाड़ी में बहुत खामोशी है और मैं भी काफी देर से, मेरा मतलब है थका हुआ हूँ, नींद के झोंके आ रहे हैं। तो ये ना हो खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं गाड़ी में हल्की सी आवाज में एफएम चला लूं, जरा आंख खुली रहेगी। गाड़ी आपकी है तो मर्जी भी आपकी है। नहीं, वो कहते हैं ना कि
शौक के माहौल में ऐसे FM वगैरह चलाना अच्छी बात नहीं होती। सफ़र की कैफियत में जो हालात कह रहे हैं वो ही करना चाहिए। अपनी माँ की इज्जत करवाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है, मैं कर लूंगा। तुम्हारे पापा क़यामत ले आएंगे। यार तो मैं टाल दूंगा क़यामत। कैसे? वो मेरा मसला है माँ, मेरा मसला है। प्लीज जाके सो जाए प्लीज। अम्मा, क्या आपको पता है आशिक अली और उसकी बेटी कहाँ है? खुदा के लिए बादशाह, उसे ढूंढने की भी कोशिश ना करना। अगर वो यहाँ आ गया तो खानदान में हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। तुम्हारी फूफी अम्मा के कमारेपन का राज सब पर खुल जाएगा। सब जान जाएंगे कि वो शादीशुदा है और एक बच्ची की माँ भी। हम क्या जवाब देंगे खानदान वालों को? कहाँ जाके मुंह छुपाएंगे? मत ढूंढना खुदा के लिए। तुम रेडियो सुनती? नहीं, बाबा सुनते थे खबरें। तुम्हें तुम्हारी माँ की कोई बात याद है? अम्मा की तो कोई बात याद नहीं है। वो मुझे पैदा करते ही मर गई थी। तुम्हें तुम्हारे ननिहाल वालों को भी कुछ पता नहीं है? नहीं, मेरा कोई ननिहाल नहीं है। फिर तो सच में तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? कोई सहेली वगैरह? सहेलियां तो बहुत हैं, लेकिन वो पिछले गांव में रह गई। हम अभी कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं यहाँ, लेकिन हमारे पड़ोसी ना बहुत अच्छे हैं। अभी कुछ दिन तो मैं इनके आश्रय पर ही रह लूंगी। तुम्हारे बाबा गवर्नमेंट जॉब करते थे ना? जी। चलो अच्छी बात है। उनकी PF निकलवा लेना, इंशाल्लाह गुजारा हो जाएगा। हमारे जो मालिक मकान है ना, चाचा जमान, वो बहुत अच्छे आदमी हैं और वो बाबा के भी दोस्त है। वो ज़रूर मेरी मदद करेंगे। चलो अच्छा है। मेरा शेर, मेरा शहजादा, मेरा बादशाह, आज इसकी वजारत का माशाल्लाह से पहला दिन है। बैठो बैठो। बादशाह, ये वजारत के पेचो हम तो तुम समझते ही रहोगे, लेकिन याद रखना, अगर खानदान का कोई भी फर्द तुम्हारे पास काम लेकर आया ना, तो उसे फौकियत देनी है। नहीं बाबा, मैं हल्फ उठा चुका हूँ कि मैं अपने किसी भी रिश्तेदार को फौकियत नहीं दूंगा। ये सरकारी हल्फ महज दिखावा होते हैं। इन हल्फ पे कभी किसी को अमल करते हुए देखा है तुमने? ये कोई हमारे खानदान का रिवाज तो नहीं जिसे बदला ना जा सके। मैं सरकार का हिस्सा हूँ और जो मैंने हल्फ उठाया है वो ज़्यादा ताकतवर है मेरे ख़ानदानी रिवायात और रिवाज से। अच्छा ठीक है। हमें वजारत से मतलब था जो अल्लाह ने हमें दिलवा दी। अब तुम्हारी मर्जी है कि जैसे तुम इस वजारत को चलाओ। अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली। वैसे वो
आपको पता ना, डॉक्टर एक जनाजा लेकर आया था। जनाजा? किसका जनाजा? पता नहीं, कोई मरीज था, उसका जनाजा लाया था और अब उसकी बेटी के साथ है वो। कहीं उसे गुलाम ने नाम तो नहीं बता दिया? मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, गुलाम को मना करना चाहिए था उसका नाम बताने से। अगर उसे नाम पता चल गया, ये वहां तक पहुंच जाएगा। क्या हुआ? कहाँ खो गए? क्या नाम था उस शख्स का जिसका जनाजा आया था? बड़े सरकार, खुर्शीद बीवी आपको बुला रही हैं। लो, अब ये मुसीबत आई खड़ी। हो ना हो, ये राज खुल गया है और बादशाह मेरी बेबसी का तमाशा देख रहे हैं। ये तो वैसे ही भूपी का सबसे बड़ा वकील है।